जो बड़ी बड़ी हमारी जो समाज हैं उनके यहाँ जाइए, वो एक दिन में 2-2 स्वेटर बदलती हैं, एक दिन में 3-3, 4-4 साड़ियां बदलती हैं, और कोई फंक्शन हो जाए तो बड़े बड़े गहने भी बदलती हैं। हमारी माता बहनें तो पूरी जिंदगी बीत जाती है, एक 5 तोले का हार भी नहीं पहन पाती है साथी। लेकिन हमारे लोग अगर क्या करते हैं, अरे भैया ये नेता है वो नेता, अरे हमारे रविदास जी की जयंती है, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, आज तो उन्हीं की बात होना चाहिए साथी। लेकिन क्या होता है, हमारे लोगों में दलाली, गुलामी, मक्कारी, गद्दारी, दरी जताई झंडा उठाने की जो आदत है ना, वो जा नहीं रही। नाम लेंगे, बोलेंगे जय भीम, तो वहां नेता का बोलेंगे ये नेता हमारा बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया, उसके बाप ने संपत्ति दी है क्या तुम्हें? समझो मेरी बात को, ये तुम्हारी विधानसभा 40 साल से वो राज कर रहे हैं, और तुम्हारी 90% संख्या होने के बाद भी क्या उखाड़ लिया बताइए आप? ये क्या 90% से ज्यादा तुम्हारी संख्या है, लेकिन किसी की मजाल है SC ST की, OBC की, कि वो खड़ा हो जाए, वो जीत जाए? नहीं ना। तो हमने वैचारिक क्रांति नहीं की, इसका मतलब है हम दरी चटाई झंडा ही उठाते रहे, हमने वैचारिक रूप से कभी अपने व्यक्ति को तैयार नहीं किया साथियों। हम बात करते हैं, अरे अपने लोगों के पीछे खड़े हो, और बात अगर बीजेपी कांग्रेस की है तो बीजेपी कांग्रेस का व्यक्ति तुम्हारे लोगों को क्यों टिकट नहीं देता साथियों? नहीं देगा, क्यों? वो सिर्फ तुम्हारे गुलाम व्यक्ति को देगा जिसकी कबूतर की बात वो कर रहे थे। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, जितने भी इस देश के अंदर सवाल हैं, मैं तो कहना चाहता हूं उनसे कि आप बताइए, पाखंड आप चलाते हो, हमारे लोगों को लूटते हो, धर्म के नाम पे हमारे लोगों को लूटते हो, लेकिन जब राम मंदिर बन रहा था तो एक भी SC ST OBC का व्यक्ति नहीं रखा गया। बताइए मुझे, हमें धर्म से तुम्हारा दिक्कत नहीं है, हमको बताइए कि राम मंदिर की लड़ाई उमा भारती ने लड़ी, कल्याण सिंह ने लड़ी, कुर्मी ने लड़ी, साहू ने लड़ी, यादव ने लड़ी, सबने लड़ी, लेकिन सर में एक भी OBC के व्यक्ति को नहीं रखा गया। बताइए, क्या अगर हमारे राम थे तो हमें क्यों नहीं रखा? बताइए। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उस राम को हमें देना नहीं चाहते। समझे मेरी बात को? इसलिए भैया, जब देना नहीं चाहते तो अपने पास रखो। हमारे पास इतने साधु संत हैं, इतने रविदास हैं, कबीरदास हैं, इसके बाद बाबा साहब के ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, राजा बलि से लेके सम्राट अशोक से लेके हृदय साह लोधी से लेके कबीर पेरियार से लेके बाबा गणेकर जी महाराज से लेके इतने हमारे क्रांतिकारी महात्मा हैं कि इनके कान पक जाएंगे सुन सुन के, इतने हमारे महात्मा हैं। लेकिन फिर भी ये OBC वर्ग ST SC के लोग पाखंड में इतने ज्यादा लिप्त हैं, वो कहते हैं उनको डर है। यहाँ आपको बताओ क्या करते हैं, ऐसा सुबह से उठ के यहाँ मत देख लेना, घर के इस कोने में ये चीज इस साइड मत रखना, पानी उस साइड मत रखना, तमाम प्रकार की बातें करते ही करते कि नहीं करते? ये सब पाखंड है। बाबा साहब ने कभी बताया ऐसा कि आपके दरवाजे के सामने ये रखो? अरे उन्होंने सिर्फ ये कहा है, हर घर में कोई किसी किताब की जरूरत नहीं है, सिर्फ संविधान रखिए, उसी से देश चलने वाला है और आगे भी चलेगा। मैं खुद कह रहा हूँ, किसी के बाप की औकात नहीं है, मोदी क्या, योगी क्या, यहाँ पे राहुल गांधी क्या, कोई भी नेता इस देश में इतना बड़ा नहीं हुआ है कि संविधान का एक पेज भी फाड़ सके। संविधान तो उसी बात तो छोड़िए आप। हम बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं, हम लोगों ने OBC समाज को जगाने का काम किया है। पूरे देश के अंदर एक क्रांति की लौ की तरह पूरा समाज, जो आप लोग सोचते थे कि ये लोधी समाज खड़ा नहीं होता, ये गुर्जर नहीं होता, ये यादव नहीं होता, ये कुर्मी नहीं होता, 3743 जातियों के लोग डंडा लेके घूम रहे हैं। कौन कहता है कि संविधान खत्म करेंगे, उसी को छुड़ाना हो जाएगा वहीं से। हम लोग डरने वाले नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ, संविधान की रक्षा करेंगे और महापुरुषों की विचारधारा को आगे भी बढ़ाएंगे और अपनी जाति का जनगणना करा के संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी लेंगे। साथियों, आपने देखा होगा अभी कर्णी सेना का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ भोपाल में, शिवराज सिंह चौहान को गाली दी गई कि नहीं दी गई? क्यों दी गई? क्योंकि
क्योंकि उनके हिसाब से वो शूद्र है कि नहीं? पिछला वर्ग में आता है तो शूद्र हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि वो ठाकुर है। और मांग क्या थी उनकी? आर्थिक आधार पे आरक्षण करो, ठीक है नहीं? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं करणी सेना के लोगों से कि जो EWS मिला है तुम्हें, पहले तो उसमें कितना मिला तुम्हें ये तो पता कर लो। तुम्हारा तो वो ऊपर वाले ही ले गए जो तुम्हें चढ़ाते रहते हैं, वही चढ़ाते हैं ना। तो इनको ये तो पता नहीं कि उस 10% में 1% भी नहीं मिला। सारे के सारे ऊपर वाले ले गए, मंदिर में चटैया मारने वाले, समझ गए ना? चटैया वाले, एंटीना वाले सब ले गए और इनको चढ़ा दिया कि तुम्हारा आरक्षण तो SC के ले रहे हैं, ST के ले रहे हैं, OBC के ले रहे हैं। अरे तुम्हारा आरक्षण तो तुम्हारा बामन ले रहा है भाई, तुम्हें पता ही नहीं है कौन खा रहा है। और करणी सेना को मालूम ही नहीं है ये बात। करणी सेना के कहते हैं वो आदिवासी के लोग ले गए, वो हमारे SC ST के लोग ले गए, वो OBC के। अरे OBC को तो 14% मिलता है भैया, 50% तो हमारी संख्या है मध्य प्रदेश में, है क्या नहीं? तो साथियों मैं तो कहता हूँ करणी सेना के लोगों को और उनकी समाज को अर्जुन सिंह को पढ़ना चाहिए, जिन्होंने शिक्षा में OBC को अधिकार दिए 27%। दिया नहीं दिया? अरे करणी सेना की समाज को पता करना चाहिए, PP सिंह को पढ़ना चाहिए, जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करके 70% देने का काम किया था। करणी सेना को तो पता ही नहीं चला कि मैंने ये आंदोलन किसके कहने पे किया है। और ये बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ रघुवंशी जी इनके नाम है। मैं कहना चाहता हूँ इनकी समाज के कितने मंदिर में ट्रस्टी बने बताइए मुझे। समझो बात को, इस देश की राजनीति को समझो। देखिए OBC ST करणी सेना या ठाकुरों का विरोधी नहीं है, ना ब्राह्मणों का है। हम लोग बेचारा के उद्देश्य से चल रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना है इस देश में हुक्मरान समाज बनेगा तो बहुजन समाज बनेगा, क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है। और ये तुम नहीं कहते, ये हमारा संविधान कहता है, लोकतंत्र कहता है, ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा कहती है। क्यों? क्योंकि संख्या जब हमारी 90% है तो इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का राष्ट्रपति और पूरे भारत की सरकार में 90% हिस्सेदारी हमारी होना चाहिए साथियों। लेकिन अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि OBC की जनगणना नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा आगे नहीं बढ़े, ठीक है ना? ये अपनी खेत जोते और शाम को बताया गया हिंदू मुस्लिम, ठीक है? इन्होंने कटाई करी और शाम को बताया गया हिंदू मुस्लिम। बताया कि नहीं बताया? इनको ये कभी नहीं बताया शाम को आओ और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान को पढ़ो, और जो तुम्हारे बाप की रजिस्ट्री करके गए 340 अनुच्छेद OBC के लिए, उसको अगर पढ़ा होता तो ये हालात OBC समाज का नहीं होता। अगर 340 अनुच्छेद को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सर्वप्रथम क्यों लिखा है, समझने का प्रयास करिए साथियों। उनको मालूम था जब तक ये OBC समाज लोधी, कुर्मी, काजी, पटेल, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू 3,743 जातियां जो OBC वर्ग की हैं, जब तक ये अपने अधिकारों के लिए खड़ी नहीं होंगी, जब तक इनको अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक SC और ST के अधिकार भी बचाना संभव नहीं है साथियों। इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा मैं दादा को। दादा ने कहा था कि हमारा समाज तो हमेशा से OBC को जगाने का प्रयास करता है, लेकिन जागता नहीं था। लेकिन आपके प्रयासों से आज हम जैसे लोग यहाँ से दहाड़ने का काम करते हैं, तुमसे ज्यादा बोलने का काम करते हैं, और हम कहते हैं इनके बाप को जाति की जनगणना कराना पड़ेगी। और मैं कह रहा हूँ आपसे, आप लोग चिंता मत करिए। 12 तारीख को टांके की चोट पे आइए भोपाल, ये किसी भीम आर्मी का या OBC महासभा का या देश का है किसी संगठन का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। ये आरक्षण बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ और जाति का जनगणना कराओ के उद्देश्य से सभी का कार्यक्रम हो रहा है साथियों, चाहे कोई भी हो। हम सब निमित्त मात्र हैं, भीम आर्मी निमित्त मात्र है, भीम आर्मी OBC महासभा निमित्त मात्र है, देश निमित्त मात्र है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।